इमरान खान कहते हैं कि अगर ये हुक्मरान हमारी छोड़ी हुई मैशत को संभाल लेते तो हम इन्हें इलेक्शन तक का वक्त दे देते, लेकिन इन हुक्मरानों ने मैशत को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खतरात 100% हो गए हैं। हमारी हुकूमत में सिर्फ 5% खदशात थे। आलमी इदारों को 95% यकीन था कि उनका दिया गया पैसा पाकिस्तान वापस कर देगा। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तानियों को भी मुल्क के हालात पर एतबार नहीं। 7 लाख पाकिस्तानी एक माह में मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि 50 साल बाद मुल्क में सबसे ज्यादा महंगाई हुई। हमारे दौर में कोरोना आया, फिर भी हमने मैशत संभाली। मुल्क की दौलत में इजाफा हो रहा था, इंडस्ट्रीज को मजदूर नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। तो आगे तो इनके पास कोई रोड मैप ही नहीं है। हम अगर ये बड़ा अच्छा इन्होंने हमारी मैशत को संभाला होता तो हम आराम से इनके साथ कहते चले ठीक है, अपना टाइम पूरा कर ले। लेकिन मुल्क तो नीचे जा रहा है, हर चीज नीचे जा रही है मुल्क में, और मुझे खौफ है कि ये डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। यानी अभी भी हम हमारी एलसीज पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अभी भी हम पैसे जो बाहर के हमारे जो हमने लाइबिलिटीज हैं, अभी तक हम वो भी पैसे नहीं दे रहे। कोई रोड मैप नहीं है। ये सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन को डिले करें। इसलिए नहीं कि इन्होंने माइशत को उठा देना है, ये इसलिए डिले करना चाहते हैं कि ये खौफ ज़दा हैं इलेक्शन से। इनको डर लगा हुआ है कि जब भी इलेक्शन होंगे इन्होंने हार जाना है। कोई पाकिस्तान के बिजनेसमैन से पूछ ले, कोई इंडस्ट्रियल से पूछ ले, पाकिस्तान के किसानों से पूछे, पाकिस्तान के मजदूर से पूछे, जिसकी आज आमदनी और उसका जो खर्चा है उसमें अब कोई बैलेंस ही नहीं रहा। 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई हुई है आज पाकिस्तान में। आज मायूसी का ये आलम है मेरे मुल्क में कि 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं 7 महीने में। इनमें प्रोफेशनल्स थे, इस मुल्क ने उनके ऊपर पैसा खर्च किया हुआ था। डॉक्टर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, इंजीनियर्स थे। जब आपकी माइशत बढ़ रही थी, क्या वजह थी कि इस गवर्नमेंट को गिरा के और इन चोरों के टोलों के ऊपर बैठाया गया? कौन इसका जिम्मेदार था? कौन जवाब देगा कि आज वो इकोनॉमी जो हमारी ऊपर जा रही थी उसकी जगह आज पाकिस्तान के वो हालात हैं जो बाहर की दुनिया कह रही है। भूलें जो पाकिस्तान के अंदर लोग क्या कह रहे हैं। जो बाहर की दुनिया वो कह रही है कि पाकिस्तान को अगर कर्जे देंगे तो वो कर्जे वापस करने का जो डिफॉल्ट रेट है वो 100% है। जब हम थे इक़्तिदार में तो 5% था। तो जब डॉलर्स आ ही नहीं रहे पाकिस्तान में और कम हो गए आना, कर्जे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे पाकिस्तान कैसे आगे चलेगा? एक ही उम्मीद लगाई हुई है इन्होंने कि किसी ना किसी तरह जाके चाइना के पैर पकड़े या हम IMF के पड़े कि हमें वो पैसे दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हम आईन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।